अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो करेंसी नोट एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद हम इन करेंसी नोट पर ध्यान नहीं देते कि इन पर लिखा क्या होता है और क्यों। 100 के नोट में सबसे बड़ी गलती क्या है, ये सब कुछ हम आज जानेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तानी करेंसी की तारीख पर बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान को करेंसी नोट की ज़रूरत थी और उस वक्त पाकिस्तान ने आर्जी तौर पर ब्रिटिश इंडिया के सिक्के और नोट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। इन नोट्स पर बस अलहदा से पाकिस्तान प्रिंट कर दिया जाता था, अदरवाइज़ ये होते ब्रिटिश के थे। 1948 में पाकिस्तान ने अपनी करेंसी जारी की। 5, 10 और 100 के नोट 1948 में और 2 रुपये का नोट तक छापा गया, जिसमें बहुत से सिक्योरिटी फीचर्स भी रखे गए थे। ये 2 रुपये के नोट 3 ज़बानों में छापे गए थे, उर्दू, इंग्लिश और बंगाली। पाकिस्तानी करेंसी की तारीख बहुत ही बड़ी है। अब बात करते हैं पाकिस्तानी नोट्स के पीछे आखिर बना हुआ क्या है। लेकिन इससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे नोट पर लिखी हुई तहरीर है। हमल हज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा। इसका मतलब क्या है आखिर। हम मिसाल 500 की नोट की लेते हैं। इसका मतलब सिंपली ये है कि ये बैंक स्टेट हमें इस 500 के नोट के बदले 500 की वैल्यू जितने ही दूसरे नोट दे देगी। दरअसल पहले लोग करेंसी नोट को देखकर सोना खरीद लिया करते थे, लेकिन पहली जंग अजीम के बाद ये प्रैक्टिस ख़त्म हो गई लोगों के दरमियान। यानी अब इसका मतलब ये है कि हुकूमत हमें 500 के नोट के बदले 500 वैल्यू के ही दूसरे नोट हमारे मुतालबे पर दे देगी। इन नोट्स के पीछे क्या बना हुआ है, चलिए वो जानते हैं। 10 रुपये के नोट के पीछे खैबर पास की तस्वीर बनी हुई है, जो कि KPK के अंदर मौजूद है। इसको बाबे खैबर भी कहते हैं। इस गेट को 1963 में अयूब खान की हुकूमत में तामीर किया गया था। अगर बात करें 20 रुपये की नोट की, तो इसके पीछे मोहनजोदाड़ो की तस्वीर बनी हुई है, जो कि सिंध में मौजूद है। ये दुनिया के पुराने मॉडर्न तरीन शहरों में से एक है। कहते हैं कि यहाँ कभी 40,000 लोग रहते थे। इसकी तस्वीर 20 रुपये के नोट के पीछे मौजूद है। 50 रुपये के नोट के पीछे K2 की तस्वीर बनी हुई है, जो दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन पहाड़ है। K2 को कराकरम भी कहा जाता है। ये कराकरम पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान में ये मौजूद है। 50 रुपये के नोट के पीछे इसका नाम और सतह समंदर से इसकी ऊंचाई यानी कि 8,611 मीटर भी लिखी हुई है। 100 के नोट के मैं बाद में बात करती हूँ, क्योंकि इसमें एक अजीब सी गलती भी है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। 500 के नोट के पीछे लाहौर में मौजूद बादशाही मस्जिद की तस्वीर बनी हुई है। बादशाही मस्जिद को आज से 300 साल पहले यानी कि 1671 से 1673 के दरमियान तामीर किया गया था। इसको मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने तामीर करवाया था। 1000 रुपये की नोट की बात करें तो इसके पीछे इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी की तस्वीर बनाई गई है, जो पेशावर में मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी को 1930 में बनाया गया था। 5000 के नोट के पीछे इस्लामाबाद में मौजूद फैसल मस्जिद की तस्वीर बनी हुई है। इसको तामीर 1986 में मुकम्मल हुई थी। इसको सऊदी बादशाह किंग फैसल ने तामीर करवाया था। आखिर में अगर हम बात करें 100 रुपये के नोट की, तो इसमें मौजूद एक गलती है। इस नोट के पीछे कायद आज़म की रेजिडेंसी की तस्वीर बनी हुई है, जहां कभी कायद रहते थे। इस नोट पर लिखा हुआ है कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत कोयटा। इसको देखकर ऐसे लगता है जैसे ज़ियारत कोयटा के अंदर ही कोई जगह है, हालांकि ज़ियारत कोयटा से 130 किलोमीटर से दूर एक अलग शहर है। अगर हम बात करें तो ये अलग डिस्ट्रिक्ट भी है। इसका कोयटा से कोई ताल्लुक नहीं बनता, कोई कनेक्शन बनता ही नहीं है। ये तो ऐसी ही बात होगी जैसे आप हैदराबाद में मौजूद हो और अपनी लोकेशन के साथ आप कराची लिख दें। इस बात का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। हालांकि ये तो बलूचिस्तान में वाक़ है, इसके नाम के साथ तो बलूचिस्तान लिखना चाहिए था। खैर, अब न्यू नोट्स पे शायद ये चेंज हो चुका है, लेकिन मेरे पास न्यू नोट अभी नहीं आया। तो मेरे पास जो पुराने नोट थे मैंने चेक किया, उन पर कोयटा ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास कोई न्यू नोट आया है जिस पर ये चेंज है, तो आप ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।